गाइस स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग बढ़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो पुराने स्मार्टफोन है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। चाहे हम लोग iQOO का Neo 10 देखें और इसका कंपैरिजन करें लेटेस्ट Realme 16 Pro Plus के साथ, तो कौन सा स्मार्टफोन आपको बाई करना चाहिए, iQOO Neo 10 या Realme 16 Pro Plus। तो आज की वीडियो में यही कंपैरिजन करते हैं। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखना। लेकिन हाँ, अगर हम लोग दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि Realme 16 Pro Plus का जो बेस वेरिएंट है वो 8GB रैम 128GB का है, जो कि आप लोगों को 36,000 का मिल जाएगा कार्ड ऑफर लगाने के बाद। लेकिन iQOO Neo 10 का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम 256GB का है, जो कि आप लोगों को 37,000 का मिल रहा है एंड कार्ड ऑफर के साथ वो भी आप लोगों को 36,000 का मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्राइसिंग वाइज और रैम स्टोरेज वाइज देखें तो iQOO Neo 10 बेटर है। लेकिन और चीजें कैसी हैं, कैमरा किसका मस्त है, गेमिंग कौन अच्छी करवा के दे देता है, डिस्प्ले के अंदर क्या हाल है, और छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करता हूं इस वीडियो के अंदर, जिससे आप लोग इन दोनों फोन में से इसी एक फोन को बाई करने का जो फाइनल डिसीजन है वो आसानी से बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों ही फोन के बॉक्स में सब कुछ मिल जाता है और दोनों ही फोन में आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेंगे जो कि ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद ये दोनों ही पीले पड़ जाएंगे। बाकी Realme के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और ये फोन जो है 50-55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं पर iQOO Neo 10 में आप लोगों को 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये वाला फोन जो है 40-45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। अब रही बैटरी बैकअप की बात, तो देखो नॉर्मल यूजर्स के ऊपर तो दोनों फोन आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देते हैं, लेकिन अगर आप लोग हैवी गेमिंग करते हो तो वहां पर Realme का जो बैटरी बैकअप है Realme 16 Pro Plus का, वो आप लोगों को 10 से 11 घंटे का देखने को मिल जाएगा, लेकिन iQOO का आप लोगों को 8 से 9 घंटे का मिलेगा। बाकी डिजाइन और बिल्ड वाइज दोनों ही फोन बिल्कुल डिफरेंट है। डिजाइन आपके सामने है, दोनों फोन देखने में साइड टू साइड कुछ ऐसे लगते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को iQOO का डिजाइन पसंद आएगा तो किसी को Realme का, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पर Realme का डिजाइन अच्छा लगा। स्पेशली इसका जो कैमरा मॉड्यूल है और उसके बैक में आपको वीगल लेदर मिल जाएगी, साइड की फ्रेम प्लास्टिक की है और कर्वी डिजाइन है तो हाथ में ग्रिप अच्छा बन जाता है। वहीं पर iQOO Neo 10 में आपको बैक प्लास्टिक की मिलेगी, साइड की फ्रेम प्लास्टिक की है और बॉक्सी डिजाइन है, तो ये फोन का ग्रिप भी हाथ में काफी अच्छा बन जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो हल्का फोन है वो iQOO Neo 10 लगा। बाकी ग्रिप तो भाई दोनों फोन का अच्छा है, किसी में आप लोगों को ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन ये है कि वीगल लेदर के साथ आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील मिलेगा। बाकी फिंगरप्रिंट वगैरह के निशान किसी फोन के ऊपर ज्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ Realme 16 Pro Plus का जो कैमरा मॉड्यूल है वो ग्लॉसी है, तो बार बार आपको ये साफ करना पड़ेगा, ये बार बार गंदा होता है। वहीं दोनों फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। अब साउंड क्वालिटी कैसी है चेक कर लो। सबसे पहले Realme 16 Pro Plus। अब iQOO Neo 10। नो डाउट मैं बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं, स्पीकर क्वालिटी आपको iQOO Neo 10 की बेटर मिलेगी। बाकी दोनों ही फोन में वॉल्यूम बूस्टर का फीचर भी है एंड उसको ऑन करने के बाद भी जो साउंड क्वालिटी है वो iQOO Neo 10 की ही ज्यादा है। Realme में IP69K की रेटिंग है एंड iQOO Neo 10 में IP65 की। तो देखो ड्यूरेबिलिटी वाइज यहाँ पर Realme बेटर है और दोनों ही फोन में IR ब्लास्टर का फीचर भी है। अब डिस्प्ले की बात करें तो सामने दोनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन Realme 16 Pro Plus में कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि iQOO Neo 10 में फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी और दोनों ही फोन में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो वो गेमिंग के अंदर काम आता है, लेकिन UI के अंदर आपको 120 हर्ट्ज के ऊपर वो काम करेगा और गेमिंग 144 हर्ट्ज के ऊपर iQOO Neo 10 ही अच्छी करवा के दे देता है। बाकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो Realme 16 Pro Plus में 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड iQOO Neo 10 में 5500 निट्स की। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी दोनों फोन की ठीक ठाक है, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पर्सनली दोनों फोन को आउटडोर वगैरह में यूज किया है और दोनों ही फोन प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि जब भी आप लोग मूवीज देखोगे, गेमिंग करोगे तो अच्छा कॉर्नर एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। लेकिन Realme 16 Pro Plus के साथ एक दिक्कत भी है कि जब भी आप लोग इसमें 4K HDR में कंटेंट देखोगे तो इसकी डिस्प्ले जो है उसके कलर्स पीले पड़ जाते हैं। अब एक अपडेट भी आया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज मैं बोलूं मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा पसंद है, तो मैं iQOO Neo 10 को प्रेफर करूंगा। बाकी चिन बेल्स की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको बिल्कुल फुल व्यू डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर चिन और बेल्स मिलते हैं। बाकी दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी स्पीड फास्ट है, कोई मिस टच की दिक्कत नहीं है एंड सिंगल
टैप के ऊपर दोनों फोन अनलॉक हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 मिलता है। Realme के अंदर Realme UI 7 एंड iQOO Neo 10 में Orizon OS 6। अब देखो पर्सनली जब मैंने दोनों फोन को टेस्ट किया, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन पहले Realme की बात करते हैं, इसमें भी अच्छे मिलेंगे एंड कहीं पर लैग वगैरह की UI में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन जब Orizon OS 6 को टेस्ट किया तो इसकी स्मूथनेस जो है Realme UI 7 से आपको बेटर देखने को मिलेगी। Realme को अभी भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। चाहे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन देख लो या कस्टमाइजेशन के फीचर देख लो, वो तो दोनों फोन में ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा फीचर जो है वो आप लोगों को Orizon OS 6 में मिलेंगे। इतने फीचर आपको Realme UI 7 में नहीं मिलते। और हाँ, दोनों ही फोन में आप लोगों को फुल फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को नहीं मिलता। कुछ फीचर्स की जो कमी है Orizon OS 6 में भी आपको मिलेगी एंड Realme UI 7 में भी मिलेगी। अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दोनों फोन में ठीक ठाक है। 3+4 ईयर के अपडेट्स मिल जाएंगे एंड iQOO और Realme दोनों फोन्स के अंदर जो अपडेट्स है वो टाइमली मिल जाते हैं। अपडेट्स वगैरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी कॉलिंग के लिए दोनों फोन में कंपनी का अपना डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग दोनों फोन में बिना अनाउंसमेंट के कर सकते हो। और रही बात बूटवेयर की, तो ज्यादा बूटवेयर आपको Realme 16 Pro Plus में मिलेंगे, iQOO Neo 10 में भी हैं, लेकिन Realme से कम है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जहां पर सब लोग कंफ्यूज हैं कि भाई इतना पैसा लगा करके परफॉर्मेंस के लिए Realme 16 Pro Plus लें या iQOO Neo 10। तो देखो iQOO Neo 10 में Snapdragon 8s Gen 4 का प्रोसेसर है, जिसके अंत स्कोर आपको 20 लाख यानी कि 2 मिलियन के आसपास मिल जाएंगे। वहीं पर Realme 16 Pro Plus में Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर है, जिसके अंत स्कोर 14 लाख के आसपास है, 1.4 मिलियन। बाकी Realme में UFS 3.1 की स्टोरेज है और वहीं पर iQOO में आपको UFS 4.1 की स्टोरेज मिलेगी। अब परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको क्लियरली बताता हूं, यहां पर आपको iQOO Neo 10 की तरफ जाना चाहिए। चाहे आप लोग गेमिंग देख लो या डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस देख लो, iQOO Neo 10 में ही आपको बैटरी मिलेगी। इसमें आप लोग BGMI 120 FPS में ग्राफिक्स अनलॉक मिलते हैं और बूस्ट करके 144 FPS में खेल सकते हो। जब Realme 16 Pro Plus में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है और उनको बूस्ट भी नहीं कर सकते और स्टेबल 90 FPS भी देखने को नहीं मिलते। और डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस के अंदर ये फोन ठीक ठाक चलता है, लेकिन कई बार लैग या हैंग जो है ये फोन कर देता है। तो परफॉर्मेंस वाइज क्लियरली आपको iQOO Neo 10 की तरफ जाना चाहिए। अब कैमरा की बात करें तो यहां पर भी तगड़ा कंफ्यूजन है। अब देखो कैमरा वाइज Realme 16 Pro Plus में आपको ट्रिपल कैमरा में सेटअप मिल जाएगा। बैक में मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड फ्रंट सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल की। वहीं iQOO Neo 10 में आपको बैक में 50 मेगापिक्सल का कैमरा मेन एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। वैसे दोनों फोन के बैक कैमरा फ्रंट कैमरा से आप लोग 4K 60 FPS में जो वीडियोस है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप ये फोटोज देखो जो मैंने दोनों फोन के बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा से निकाले हैं। कुछ फोटो मोड के अंदर है, कुछ पोर्ट्रेट मोड के अंदर है। नो डाउट जो क्वालिटी है वो आप लोगों को Realme 16 Pro Plus की ही बैटरी मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलता है। मल्टीपल फोकल लेंथ के ऊपर जूम करके आप लोग DSLR जैसे जो फोटोज हैं बैकग्राउंड ब्लर वाले वो कैप्चर कर सकते हो, तो काफी अच्छी क्वालिटी निकाल के दे देता है। ऐसा कोई फीचर आपको iQOO Neo 10 में नहीं मिलता। नो डाउट iQOO Neo 10 पूरा परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। कैमरा स्कोर में आपको एवरेज मिलेगा, लेकिन अगर आप लोगों की कैमरा प्रायोरिटी है तो Realme 16 Pro Plus की तरफ जाना, और अगर आप लोगों की गेमिंग प्रायोरिटी है तो iQOO Neo 10 की तरफ। तो फाइनली गाइस ये था फुल कंपैरिजन iQOO Neo 10 और Realme 16 Pro Plus के बीच में। अब देखो दोनों फोन की प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया था। दोनों में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें कमी हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको किस फोन की तरफ जाना चाहिए, मैं आपको बोलूंगा आप लोग आंख बंद करके iQOO Neo 10 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि Realme 16 Pro Plus में जो चीजें मिलती हैं उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर हाँ इसकी प्राइसिंग कम होती है तो आप लोग इसको कंसीडर कर लेना, लेकिन अभी के टाइम पर iQOO Neo 10 बेस्ट है। बाकी कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मस्त कंटेंट के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।